औषधि के लिए जड़ी बूटियां तथा पत्तियां तोड़ना आरंभ करता है। गोरिल्ला, तेरी पुत्री वन्य अब विवाह योग्य हो गई है। तू भी उसके लिए योग्य वर ढूंढते ढूंढते थक चुका है। कोई भी युवक वन्या के मन को नहीं भाता। लगता है ये पागल वन्या को भा गया है, इसीलिए तो इसे अपनी कुटिया में उठा लाई है। ए गोरिल्ला, जड़ी बूटियों से इसका इलाज करके वन्या से इसका विवाह कर दे, तेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा। हे परमेश्वर, हे विधाता, ये कैसी पीड़ा है। अतिथि, अतिथि, अतिथि उठो। पुत्री वन्या, तू रोती क्यों है पुत्री? ये देख, इन चमत्कारी जड़ी बूटियों के तन पर लगते ही ये योद्धा की तरह उठकर खड़ा हो जाएगा। हाँ, ये ले, इन पत्तियों को पीसकर इनका लेप इस अतिथि के सिर पर लगा दे। जा मेरी पुत्री, जा। अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। मेरे बापू की जड़ी बूटियां चमत्कारी हैं। स्वयंवर की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। अब तुम अपना इच्छित वर चुन सकती हो। माता, विधाता ने जिन्हें मेरे पति के रूप में मेरे पास भेजा था, उन्हीं नारद जी को मैं अपनी इच्छा से वर चुकी हूँ। मन, कर्म, वचन से मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। मैं अन्य किसी पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती। यहाँ हम तुम्हारी ये मनमानी नहीं चलने देंगे। तुम्हें स्वयंवर सभा में किसी एक राजकुमार को अपना वर चुनना ही होगा। सखी, मैंने नारद मुनि को ढूंढ लिया है। वे वन में कुटिया बनाकर रह रहे हैं। जब मैंने उन्हें तुम्हारे निश्चय के बारे में बताया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, राजकुमारी दमयंती से कहो कि मुझ वानर मुखी का विचार मन से त्याग दे और किसी सुदर्शन राजकुमार से अपना विवाह रचा ले। वसुधा, मुझे तुरंत उनके पास ले चल, अन्यथा स्वयंवर होने से पहले मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ कदापि न करना। तुम मेरी बात मानेगी तो नहीं करूंगी। ठीक है, दिन ढलने के बाद हम सबकी दृष्टि बचाकर महल से चलेंगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।
छोटी सी भूल का मुझे इतना बड़ा दंड न दे कि मैं जगत को अपना मुख दिखाने के योग्य ही ना रहूं। हे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करे। मुझे अपना पूर्व रूप प्रदान करे ताकि मैं इस कारावास से मुक्त हो सकूं। भोलेनाथ, मुझे मुक्त करे भोलेनाथ, मुझे मुक्त करे। ओम नमः शिवाय। हमारे प्रिय नारद ने हमें पुकारा है, परंतु हम तो विवश हैं। यदि हम नारद को पर्वत के दिए श्राप से मुक्त करते हैं तो ये विधि के विधान के विरुद्ध हो और हम विधि का नियम तोड़ नहीं सकते। श्राप जिसने दिया है वही श्रापित व्यक्ति को श्राप मुक्त कर सकता है। आप सर्व समर्थ हैं स्वामी। नारद को इस संकट से आप ही मुक्त कर सकते हैं। हम पर्वत को प्रेरित करेंगे, किंतु उससे पहले तो और भी बहुत कुछ घटित होने वाला है। स्वामी, राजकुमार, आप इस समय यहाँ? हाँ स्वामी, मैं सदा सदा के लिए अपने पिता का घर त्याग कर आपके चरणों की शरण में आई हूँ। ये आपने उचित नहीं किया, ये आपने उचित नहीं किया राजकुमारी। माता पिता की छत्र छाया से वंचित होना किसी भी कुमारी कन्या के लिए उचित नहीं है। और कोई उपाय भी तो नहीं था, और मैं मन ही मन आपको। बस राजकुमारी, बस। एक कुमारी कन्या जब अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अपने इच्छित पुरुष के साथ विवाह करने के लिए माता पिता का घर त्याग देती है, ऐसा करने से पहले उसे अपनी लाज और मर्यादा का त्याग करना पड़ता है राजकुमारी। नारी यदि अपनी लाज और मर्यादा का ही त्याग कर दे तो फिर उसमें शेष क्या रह जाता है? प्रेम करने योग्य। पुरुष के लिए नारी में प्रेम और आकर्षण का जो मूल है वो उसकी लाज और मर्यादा के कारण ही है। उससे हटकर जो भी है वो वासना है, आकर्षणहीन है, नश्वर है। किंतु मुनिवर, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। किंतु मैं नहीं करता, और ऐसा करने के लिए मुझे कोई विवश भी नहीं कर सकता। तो क्या आप मेरे विषय में तनिक भी विचार नहीं करेंगे? विचार? कुमारी कन्या के विषय में विचार करने का एकमात्र अधिकार माता पिता का है, और आज आप उस अधिकार को अपने पैरों तले रौंद कर उस पर पैर धर कर यहां आई हैं। राजकुमारी दमयंती, जो संतान अपने माता पिता के आशीर्वाद को अपने माथे पर रखकर नहीं निकलती, उन्हें घर आंगन के द्वार पर ही छोड़कर आती है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं होती। तो यहाँ आकर भी मुझे निराश ही होना पड़ेगा। राजकुमारी, आप बार बार घूम फिर कर एक ही बात क्यों कर रही हैं? मैंने आपको कभी कोई आशावादी वचन नहीं दिया। राजकुमारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और किन्हीं अभागे क्षणों में मेरा मन विचलित हुआ था, और आज मैं उसी का दंड भुगत रहा हूं। आप दंड भुगत रहे हैं? हाँ राजकुमारी, मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ था। क्या ये जगत और आने वाला समय इस कटु सत्य को जान सकेगा
कि देव ऋषि नारद जो आठों प्रहर नारायण नारायण का जाप करता है, उसे एक क्षण भर की दुर्बलता के लिए कितना कठोर दंड और कितनी कठोर यातनाएं सहन करनी पड़ी। मेरे जीवन के इस कटु सत्य को जानकर बुद्धिमान प्राणी अवश्य शिक्षा ग्रहण करेंगे और वे सावधान और सचेत रहेंगे कि मन की क्षण भर की दुर्बलता नरक के चारों द्वार खोल देती है। अतः मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब मैं विवाह का विचार भूलकर भी अपने मन में नहीं लाऊंगा और इस संकल्प को मैं दृढ़ता से निभाऊंगा। और अब आप भी अपने पिता के पास चली जाएं, अन्यथा वे पीड़ित होंगे। मुनिवर, दृढ़ संकल्प करना केवल आप ही जानते हैं, ऐसा तो नहीं है। अर्थात मैंने इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की दासी बने रहने का संकल्प किया है। आप मुझसे विवाह करें अथवा ना करें, मैं इसी कुटिया में किसी कोने में पड़े रहकर यथाशक्ति आपकी सेवा करती रहूंगी। असंभव है ये, सर्वथा असंभव। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी एक नारी के साथ एक ही स्थान पर नहीं रह सकता। यदि तुम नहीं मानती तो मैं ही कहीं और चला जाता। मेरी विनती स्वीकार करें, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरे रहते आपके ब्रह्मचर्य में कोई बाधा नहीं आएगी। मैं केवल आपके दर्शन करके अपने पति व्रत का पालन करती रहूंगी। मुझे अपने दर्शनों से वंचित ना करें स्वामी, मुझे अपने दर्शनों से वंचित ना करें। मुनिवर कृपा करें, राजकुमारी दमयंती को यहाँ रहने की अनुमति दे। मैं अपने पिता के यहाँ लौटने की अपेक्षा प्राण त्यागने का प्रण कर चुकी है। तो भगवान भोलेनाथ ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तुम भी भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करो कि मैं श्राप मुक्त हो जाऊं और स्थिति से निकल सकूं। नमः शिवाय। हे शिव शंकर, आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया था। वो वरदान कब फलित होगा प्रभु? मैं प्रतीक्षा करते करते अब निराश होने लगी हूँ। मेरी कामना शीघ्र पूर्ण करे भगवंत। अधीर न हो देवी, भगवान शिव का वरदान अवश्य फलित होगा। उनके वचन पर भूल कर भी अविश्वास न करना। मैं अविश्वास नहीं कर रही हूँ स्वामी, मैं केवल भगवान शिव को स्मरण करा रही हूँ। सारे जगत की पालनहारा को स्मरण कराने की आवश्यकता है देवी। विलंब के कारण संभवतः तुम अधीर हो गई, किंतु यह विलंब न होकर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा भी हो सकती है। इसलिए धीरज धारण करो। जिनके मन में धीरज होता है उनके फल का आनंद द्विगुना हो जाता है। उनकी सेवा में संलग्न थे।
अतिथि महाराज, आज तक आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। यजमान कन्या, मेरा नाम तुमसे अनजान रहा, ये एक प्रकार से अच्छा ही हुआ। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि नाम जानने के पश्चात परिचय बढ़ता है ना? हाँ, बढ़ता है। तो परिचय बढ़ने से घनिष्ठता बढ़ती है ना? तो इसमें हानि क्या है? घनिष्ठता बढ़ने से संबंध उत्पन्न होते हैं, संबंधों से फिर बंधन की उत्पत्ति होती है, तत्पश्चात कष्ट और पीड़ा के वंश का विस्तार होने लगता है। किंतु मैं ये सब नहीं चाहता। मैं वैरागी हूं, मुनि हूं। किसी से संबंध बढ़ाकर विपत्ति में फंसना मैं नहीं चाहता। अतीत का ऐसा ही कटु अनुभव है मेरा। आप चाहे अथवा ना चाहे, किंतु संबंध हो चुका है। संबंध? कैसा संबंध? आप वृक्ष से कूदकर अपने हाथ पांव धो बैठे। बेसुधी की अवस्था में मैं आपको कुटिया में लेकर आई। मेरे बाबू ने जड़ी बूटियों से आपको स्वस्थ किया और आप पुनः पहले के समान भले चंगे हो गए। इतनी बड़ी घटना को लेकर इतने दिनों से हम एक दूसरे के साथ हैं, समीप हैं। ये संबंध नहीं तो और क्या है? ये संबंध नहीं, आप पिता पुत्री का उपकार है मुझ पर, और इस उपकार के लिए मैं आप दोनों का आभारी हूं। कैसा उपकार? कहाँ का आभार? मैंने तो आपसे आपका नाम पूछा था। यदि आप अपना नाम नहीं बताना चाहते अतिथि, तो ना सही, किंतु क्या आप अपनी सेविका का नाम भी नहीं पूछेंगे? क्या नाम है तुम्हारा? वन्या। वन में रहने वाली वनवासिनी वन्या, जो वनवासी कुरीला की पुत्री है। नमस्कार यजमान जी, आपने कष्ट उठाकर मुझे स्वस्थ किया, इसके लिए मैं आपका उपकार व आभार मानता। अतिथि, कष्ट कैसा? तुम स्वस्थ हो गए तो हमारा कष्ट भी आनंद हो गया। हाँ, आप सत्पुरुष की भांति सोचते हैं यजमान जी, पर मैं आपको और अधिक कष्ट देना नहीं चाहता, इसलिए आप मुझे जाने की आज्ञा दें। पुत्र, जाने का नाम लेकर हमारे मन को ठेस मत पहुंचाओ। अब तुम हमारे अतिथि कहां रहे हो? अब तो हमारे घर परिवार के सदस्य हो गए हो पुत्र, हमारे अपने हो गए हो। हाँ, वन्या, मैं फल लाना भूल गया, जा तू जाकर ले आ, इन्हें खिलाना है। अच्छा बापू, जा मेरी पुत्री, अभी लाई। जा। पुत्र, मैं तुम्हारे वंश, तुम्हारे माता पिता के विषय में कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मेरी पुत्री वन्या तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी है पुत्र। हाँ, और मैंने भी मन ही मन ये सोच लिया है कि तुम ही मेरे जमाता बनोगे। हाँ। नहीं बाबा, नहीं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुनि हूँ। मैं विवाह के झंझट में नहीं पड़ सकता। ऐसा न कहो पुत्र, ऐसा न कहो। हम भोले भाले वनवासी जिसे एक बार अपना मान लेते हैं ना पुत्र, उसका साथ फिर कभी नहीं छोड़ते। हाँ, यदि तुमने वन्या से विवाह करने में कोई आनाकानी की ना, तो उसका हृदय टूट जाएगा पुत्र। हाँ, फिर वो कभी किसी से विवाह नहीं करेगी, कभी नहीं। हम वनवासियों में पुत्री का विवाह ना करना एक बहुत बड़ा पाप समझा जाता है पुत्र। मुझे इस पाप पे मत धकेलो पुत्र, मुझे इस पाप पे मत धकेलो, मत धकेलो।
वन्या, तेरी आशा फलने वाली है पुत्री। अतिथि हमारी बात मान गए हैं। हाँ। वन्या और कुरीला के उपकारों को नमस्कार करके मुझे शीघ्रातिशीघ्र यहां से निकल जाना चाहिए। नारद को श्राप देकर मैंने भयानक भूल की है। मैं आज उसी भूल का परिणाम भुगत रहा हूं। यदि वन्या और कुरीला को मेरे मन की बात का पता चल गया तो वे मुझे कभी नहीं जाने देंगे। अब मुझे यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। हाँ, तुरंत चले जाना चाहिए। मुझे क्षमा करना शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। जिन वनवासियों ने मेरे जीवन की रक्षा की, मुझे प्राण दान दिए, उन्हीं को बिना कुछ बताए सोता हुआ छोड़कर चला आया हूं मैं। मुझ जैसा कृतज्ञ और पापी कौन होगा भला? किंतु मैं विवश था भोलेनाथ, मैं विवश था। मैं बाल ब्रह्मचारी विवाह और गृहस्थी के बंधन में कैसे फंस सकता था भोलेनाथ? दमयंती के मिथ्या मोह में पड़कर मैं पहले ही पाप को गले लगा चुका हूं। नारद के श्राप से अपनी गगनगामिनी सिद्धि तक खो चुका हूं भोलेनाथ। मुझे क्षमा करना भोलेनाथ, मुझे। विश्वरूप त्रिशिरा का वध करके इंद्र ने मेरा ही नहीं तुम्हारा भी अपमान किया है। माता, मैं पुनः यज्ञ आरंभ कर रहा हूं। इस बार मुझे ऐसा प्रतापी और शक्तिशाली यज्ञ पुत्र प्रदान करना जो स्वर्गाधिपति इंद्र से मेरा इच्छित प्रतिशोध ले सके। माता, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं स्वयं इस यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी आहुति दे दूंगा। माता, मेरी प्रार्थना और पुकार का उत्तर दो मां। शक्ति उपासक त्वष्टा, तुम्हारा हृदय इस यज्ञ कुंड के ही समान प्रतिशोध की ज्वाला में दहक रहा है। प्रतिशोध पिता बनकर हत्या और षड्यंत्र के गर्भ से प्रतिशोध के राक्षस को ही जन्म देता है, जो कि इस जगत में सभी के लिए अनिष्टकारी होता है।
उचित यही होगा कि तुम प्रतिशोध की भावना हृदय से निकालकर अपनी सिद्धियों का उपयोग जन कल्याण के लिए करो। नहीं, नहीं माता शक्ति, नहीं। जब तक मैं इंद्र को दंडित करके उससे अपना प्रतिशोध नहीं लूंगा, मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी माता। और जन कल्याण की भावना शांत हृदय से ही उत्पन्न होती है माता। इसलिए सर्वप्रथम मुझे इस यज्ञ कुंड से एक ऐसा यज्ञ पुत्र प्रदान करो जो इंद्र और उसके स्वर्गलोक को अस्त व्यस्त करके मेरी आत्मा को शांति प्रदान करे माता। माता, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इसी समय इस यज्ञ कुंड में अपने आप को भस्म कर लूंगा। रुक जाओ त्वष्टा। आत्महत्या से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। यदि तुम प्रतिशोध से विमुख नहीं हो सकते तो हमें तुम्हारी यज्ञ कामना पूर्ण करनी ही होगी, परंतु इसका परिणाम घोर अनिष्टकारी होगा। अब तुम्हारे इस यज्ञ कुंड से समस्त असुरों की भटकती हुई आत्माएं एकत्र होकर तुम्हारे विशालकाय यज्ञ पुत्र के रूप में जन्म लेंगी। तुम्हारा वह यज्ञ पुत्र अत्यंत बलशाली एवं विनाशकारी होगा। एक बार फिर सोच लो त्वष्टा। मैंने सोच लिया है माता। एक बार फिर सोच लो। भली भांति सोच लिया है। दुष्ट इंद्र से मेरा इच्छित प्रतिशोध लेने वाला शक्तिशाली यज्ञ पुत्र मैं अवश्य उत्पन्न करूंगा, चाहे परिणाम कितना ही विनाशकारी क्यों न हो। महाप्रलय साक्षिण्यै सर्व मृत्यु निवारिण्यै मातृकावरण रूपिण्यै त्रिगुणांतर दीपिकायै अनेक कोटि ब्रह्मांड जनन्यै लोक यात्रा विदारिण्यै भावाभाव विवर्जितायै प्रणाम। आपके आह्वान की सम्मिलित शक्ति से मैं आपका यज्ञ पुत्र वृत्रासुर प्रकट हुआ। कहे मेरे लिए क्या आज्ञा है? धन्य हो मां, शक्ति तुम धन्य हो। मेरा यज्ञ पुत्र वृत्रासुर अवश्य मेरी कामनाओं की पूर्ति करेगा। यज्ञ पुत्र वृत्रासुर, तुम सामान्य आकार धारण करके मेरे निकट आओ। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। जैसी आपकी आज्ञा यज्ञ पिता त्वष्टा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें यज्ञ पिता, और मुझे आज्ञा दें कि मुझे अब क्या करना है। बस वृत्रासुर, मेरे हृदय में दुष्ट इंद्र के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला दहक रही है। उस दुष्ट इंद्र ने तुमसे पहले इसी यज्ञ कुंड से उत्पन्न तुम्हारे यज्ञ भ्राता तृष्णा का कपट से वध किया था। उसका प्रतिशोध तुम्हें लेना है। मैं इसी समय इंद्र को पकड़कर कुचल दूंगा। नहीं वृत्रासुर, नहीं, सर्वथा नहीं। क्यों नहीं यज्ञ पिता? क्योंकि तुम्हारे यज्ञ भ्राता तृष्णा ने मेरी बात न मानकर भयानक भूल की थी। अब वो भूल मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। कैसी भूल?
मैंने तृष्णा से कहा था कि इंद्र को दंडित करने से पहले तुम ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त करो, किंतु तृष्णा ने मेरे आदेश पर ध्यान नहीं दिया और वो कपटी इंद्र के हाथों मारा गया। मैं इंद्र को नहीं छोड़ूंगा यज्ञ पिता, वो मेरे हाथों मारा जाएगा। ऐसा करने से पूर्व तुम वन में किसी एकांत स्थल में जाकर ब्रह्मा जी की आराधना करते हुए तपस्या आरंभ करो और तब तक करते रहो जब तक ब्रह्मा जी तुम्हें वरदान देने पर विवश न हो जाए। वत्स, तुम उदास क्यों हो गए? मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा यज्ञ पिता, किंतु क्या वृत्रासुर? यही कि यदि आप मुझे अभी अवसर देते तो मैं शत्रु इंद्र को दिखा देता कि बिना वरदान के भी मैं कितना शक्तिशाली हूँ। वृत्रासुर, मैं तुम्हारी शक्ति से परिचित हूँ तो इंद्र की छल और कपटपूर्ण वृत्ति से भी परिचित हूँ। वो दुष्ट, छली और कपटी होते हुए भी अत्यंत चतुर है। वो तुम्हारी किसी भी दुर्बलता को ढूंढ निकालेगा और उसका लाभ उठाकर वही तुम पर प्रहार करेगा। इसलिए मेरा तुमसे परामर्श है कि शत्रु को दुर्बल करने के लिए स्वयं शक्तिशाली बनो और ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करो। जैसी आपकी आज्ञा। अतिथि, कहाँ हो तुम? पता नहीं कहाँ गया, पता कर भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। उस अतिथि के मन में पाप था वन्या। वो हमारे प्रेम और विश्वास को तोड़कर भाग गया है। वन्या, अब उसकी आशा त्याग दे। मैं तेरा विवाह किसी भले वनवासी युवक से कर दूंगा। हाँ। वन्या! वन्या! तुमने मुझसे विश्वासघात क्यों किया अतिथि? मैं तो तुम्हें अपने मन मंदिर में बिठाना चाहती थी और तुमने कम से कम तुम मुझे बता कर तो जाते। क्या तुम क्या आप तो जानते हैं प्रभु कि मैं अतिथि को कितना चाहती थी, फिर आपने उसे जाने क्यों दिया? क्यों जाने दिया आपने उसे? क्यों? वही हुआ जो विधि के अनुसार होना था। इसलिए अब तुम अपने आप को दुखी न करो। पर्वत तुम्हारे योग्य नहीं था और तुम उसके योग्य नहीं थे। तुम्हारा उसका कुछ समय का मिलन और संयोग नदी और नाव के संयोग के समान था। इसलिए उसका दुख मत करो और अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। मेरी पुत्री। बाबू, अब तुम जैसा कहोगे ना, मैं ठीक वैसा ही करूंगी। चल, भगवान शंकर चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। चल। हेलो, कहाँ जा रहे हो? महाराज संजय सेन से मिलने। अरे हम तो मुनि हैं, हमारे लिए यहाँ प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। महाराज का आदेश है, महल में किसी साधु मुनि को प्रवेश न करने दिया जाए। आप चले जाओ यहाँ से। मेरा मित्र नारद यही महल के भीतर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नारद, उस भ्रमंचक पापी वानर मुखी नारद ने हमारी राजकुमारी दमयंती का जीवन नष्ट कर दिया है। उसका तो नाम लेना भी पाप है। आप चले जाओ यहाँ से।
वो पापी है, ये पुण्यात्मा। ये सुनने के लिए नहीं आया हूं मैं यहाँ पर। मैंने कहा ना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ बस। महाराज रक्षा करें, महाराज। महाराज अपने इन प्रतिहारियों से मेरी रक्षा करें। अब ये बताएं कि मेरा मित्र नारद कहाँ है? सुनो मुनिवर, जिस प्रकार उस नारद को इस महल से निकाल कर बाहर कर दिया गया है, उसी प्रकार आपको भी निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। भलाई इसी में है कि उसका नाम भी हमारे सामने ना ले। कैसी दुर्दशा की है उस नारद ने हमारी पुत्री दमयंती की। उसे विक्षिप्त कर दिया है, छीन लिया है हमसे। एक राजकुमारी होते हुए भी उसे भिखारिन सा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। हम चाहते तो इस अपराध के लिए नारद को प्राण दंड दे सकते थे, परंतु कहीं दमयंती भी उसके पीछे अपने प्राण न त्याग दे, इसी विचार से हमने उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया। अब इतना बताएं कि वो दोनों कहाँ हैं? हम कुछ नहीं बताएंगे। कृपा करो और चले जाओ यहां से। मुनिवर, आज मैं राजकुमारी दमयंती से मिलने उनकी कुटिया में जाने वाली हूँ। आप भी मेरे साथ चलें। चलो। हे शिव शंकर, जिन्हें मनी मन मैंने अपना पति मान लिया है, वे मुझे देखना तक नहीं चाहते। अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए मुझसे दूर दूर रहते हैं। हे प्रभु, दया करके उनके मन में मेरे प्रति दया की भावना जागृत करें, ताकि मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राजकुमारी, नारद मुनि के परम मित्र पर्वत मुनि आपसे मिलने आए हैं। प्रणाम पर्वत मुनि। आपका कल्याण हो। वही तो नहीं हो रहा है। कल्याण का कार्य करने के पश्चात आप कल्याण की कामना कर रहे हैं, तो दोनों में से सत्य क्या है मुनिवर? अकल्याण का कार्य मैंने किया? वानर मुखी होने का श्राप मुनि नारद जी को देकर क्या आपने उनके और मेरे कल्याण का कार्य किया है? श्राप के प्रभाव से वानर मुखी होने के कारण मेरे स्वामी इधर से उधर भटकते रहते हैं। वे किसी को अपना मुख तक दिखाना नहीं चाहते। तो क्या नारद इस कुटिया में नहीं है? मैं नहीं जानती वे कहाँ हैं। मैं स्वयं उनके दर्शन पाने के लिए तरस गई हूँ। तो अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? उनसे मेरा मिलना अति आवश्यक है। मुनिवर, मेरा विचार है कि वे कहीं दूर नहीं गए होंगे, यहीं आसपास वन में ही होंगे। वो कहीं भी हो, मैं अपने मित्र को अवश्य ढूंढ लूंगा। मित्र नारद, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा मित्र पर्वत तुमसे मिलने आया हूँ। नारद! वसुधा, क्या अभी माताजी और पिताजी मुझसे रुष्ट हैं? क्या उन्होंने मुझे क्षमा नहीं किया? राजकुमारी, तुम्हारी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। कहाँ गया वो तुम्हारा हंसना, खिलखिलाना, वो गूढ़ कथाओं का कहना? तुम दिन रात हंसती रहती और अब हर समय उदास, दुखी। ये कौन सा जीवन जी रही हो राजकुमारी? ये जीवन मैंने स्वेच्छा से अपनाया है वसुधा।
मुझे लगता है नारद जी मेरे कारण श्रापित हुए हैं, तो अब ये मान लो मैं उस पाप का प्रायश्चित कर रही हूँ। मित्र नारद, सखा नारद, मैं पर्वत तुमसे मिलने आया हूँ। मैं जहाँ कहीं भी हो सामने आ जाओ। मैं सामने आ जाओ। पर्वत यहाँ क्या कर रहा है? नारद, भ्राता नारद, मित्रवर नारद, तुम्हें श्राप देने का पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तुमसे दूर रहकर मैंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए हैं। अब मैं बहुत पछता रहा हूँ और तुम्हें श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ। मित्र नारद, यदि अब भी मुझ में कुछ सिद्धि शेष बची है तो उस सिद्धि का प्रयोग तुम्हारी शाप मुक्ति में हो। तुम फिर से प्रफुल्ल बदन नारद बन जाओ। ओम नमः शिवाय। मैं भी तुम्हें अपने दिए हुए श्राप से मुक्त करता हूँ। अब तुम भी पूर्व के समान गगन में गमन करके इच्छित स्थान पर जा सकते हैं। नारायण नारायण। मैं श्राप मुक्त हो गया। मैं श्राप मुक्त हो गया। मैं उड़ सकता हूँ। मैं उड़ सकता हूँ। नारद, तुम धन्य हो। सखा नारद, बेचारी दमयंती मेरे ही कारण दुखी हुई है। अब तुम उसे दुख से मुक्त करो मित्र। मित्र पर्वत, दमयंती के दुख से मैं भी दुखी हूं, परंतु उसकी कामना पूर्ति मैं नहीं कर सकता। परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे बाल ब्रह्मचारी रहने की शपथ दिलाई है। उस शपथ को तोड़ने के प्रयत्न मात्र का परिणाम तुम देख ही चुके हो। यदि उस शपथ को तोड़ ही लिया गया तो उसके परिणाम कितने भयंकर होंगे, इसका अनुमान तुम लगा सकते हो। फिर भी मैं तो सचेत हूं मित्र पर्वत, किंतु इस जगत में ऐसे करोड़ों प्राणी हैं जो कष्ट भोगते हैं और ये भी नहीं जानते कि उनके कष्ट शपथ तोड़ने का परिणाम मात्र है। अनजाने में मुझसे भी एक ऐसी ही भूल हो चुकी है नारद। एक वन कन्या मुझे अपना हृदय समर्पित कर चुकी थी, किंतु अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए मुझे उसे छोड़कर चले जाना पड़ा। किंतु तुम दमयंती की एक निष्ठा के लिए कोई उपाय अवश्य करो मित्र। दमयंती जैसी सती साध्वी और त्यागी नारी को दुखी करने का पाप मैं नहीं कर सकता। मैं तो उसे सत्य और वस्तु स्थिति से अवगत करा के उसे समझाने की चेष्टा करूंगा। पर्वत मुनि अपने मित्र नारद मुनि को ढूंढने वन की ओर गए हैं। क्या वे उन्हें ढूंढ पाएंगे? दोनों बाल सखा हैं, एक दूसरे को अत्यंत प्रिय हैं। और प्रिय हैं? प्रिय हैं? जो प्रिय होते हैं क्या उन्हें श्राप दिया जाता है? दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया है। किंतु पर्वत मुनि अब पछता रहे हैं वसुधा। पछताने वाले स्वयं इसी ओर आ रहे हैं।
मेरी तपस्या फलीभूत हुई वसुधा। देख, नारद मुनि पहले के समान सुंदर और मनमोहक दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार देवी दमयंती। मित्र पर्वत ने मुझे श्राप मुक्त कर दिया है, परंतु आपने जो मेरे कारण दुख उठाए हैं उसका निवारण क्षमा याचना से नहीं हो सकता। परंतु मैं विवश हूं, अपने धर्म, कर्म और सिद्धांतों में मैं बंधा हुआ हूं। इससे पूर्व भी मैंने आपसे कहा था कि आपका और मेरा विवाह असंभव है, फिर भी आपने अपना संकल्प छोड़ा नहीं। अपने पिता के महल के सुख को त्याग कर आप यहां मेरे साथ इस कुटिया में दुख उठाते रहे। अब आपसे मेरी ये विनती है कि आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं त्रिदेव के दर्शन का लाभ उठा सकूं। वानर मुखी बनने के पश्चात मैं अपना मुंह छिपाकर छटपटाता रहा। अब आप सहर्ष मुझे अपने मानसिक बंधन से मुक्त करें, यही मेरी आपसे विनती है। यही है विनती मेरी आपसे। मुनिवर नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपने अपनी विवशता प्रकट की जिसे मैंने सुना। अब आपसे मैं अपनी विवशता स्पष्ट करती हूँ जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। विवशता? कैसी विवशता? आर्यव्रत में नारी एक बार किसी पुरुष को मन, वचन, कर्म से अपना पति मान चुकी हो तो वो किसी अन्य रूप में उसे नहीं देख सकती। आपका मेरा संबंध जन्म जन्मांतरों का है, किंतु मैं आपको जाने से रोकूंगी नहीं, क्योंकि पति की इच्छा के विरुद्ध उसे अपने बंधन में बांध कर रखना एक पत्नी के लिए सर्वथा अनुचित है। अब आप इस बंधन से मुक्त है राजकुमारी दमयंती। आप अपने पिता के घर लौट जाएं और अपने योग्य किसी सुंदर राजपुरुष को अपना जीवन साथी बनाकर अपना जीवन सार्थक करें। नहीं, कदापि नहीं। अब मैं अपने पिता के घर लौटकर नहीं जाऊंगी। यहीं आपकी इसी कुटिया में रहकर एक सन्यासिनी का जीवन व्यतीत करते हुए मृत्यु पर्यंत शिव आराधना करती रहूंगी। आप सहर्ष जाएं स्वामी, सहर्ष जाएं। मेरी तनिक भी चिंता ना करें। अब तो शिव शंकर ही मेरे रक्षक और पालनहार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। में लीन था। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। अब एक नया असुर तपस्या कर वरदान प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है। सदा की भांति वरदान प्राप्त कर उपद्रव करेगा, जन जन को पीड़ित करेगा और स्वर्ग पर आक्रमण भी करेगा। अब तो इंद्रदेव को सावधान हो जाना चाहिए। मित्र, तुम जानते हो ये कौन है? कैसे जानूंगा? मुझे तुम्हारी भांति ब्रह्मदेव की कृपा प्राप्त नहीं है। तुम ही बताओ, ये नया असुर कौन है? ये ऋषि त्वष्टा का यज्ञ पुत्र वृत्रासुर है। यह अपने यज्ञ पिता की कामना अवश्य पूर्ण करेगा। तब तो इंद्रदेव को तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। मित्र, यदि अवसर सामान्य होता तो वृत्रासुर की तपस्या के विषय में मैं देवराज को अवश्य बता ही देता, परंतु अब मैं अपना पूर्व रूप पाकर मैं सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन करना चाहता हूं। मित्र पर्वत, तुम तो देवगुरु बृहस्पति से मिलने स्वर्गलोक जा ही रहे हो।
वृत्तासुर के विषय में देवराज को सावधान कर देना। मैं चला कैलाश पर। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। बताओ देवी, कुछ ही क्षणों में कैलाश पर पहुंचने वाला पहला प्राणी कौन होगा? आप मुझे सूचित करने की अपेक्षा मुझसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं स्वामी? ओम नमः शिवाय। नारद, मैं तुमसे ये कदापि नहीं पूछूंगी कि तुम इतने समय तक कहाँ रहे। मैं तो केवल इतना ही जानना चाहती हूँ कि प्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार तुमको तो अवश्य ही धर्म पत्नी प्राप्त हुई होगी, तो तुम उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए? इतने दिन अनुपस्थित रहकर तुमने तो अपना स्वभाव ही बदल डाला नारद। तुम्हारी वो चंचल हंसी, विनोद शैली, वाक्पटुता सब कहां गए? मुझे ये ज्ञात नहीं था भोलेनाथ कि आपके वरदान की ओट में मेरे लिए अभिशाप भी छिपा हुआ था। क्या मेरे साथ वो विचित्र खेल खेलने में आपका कोई विशेष प्रयोजन था देवेश्वर? वो खेल नहीं था नारद, विधाता का विधान था जो तुम्हारी ही इच्छा से उद्भव और प्रकट हुआ था। यदि महर्षि दधीचि को उनकी पत्नी सुवर्चा के साथ तपस्या करते देखकर तुम्हारे मन में पत्नी को पाने की इच्छा न जागती, तो न तुम वानरमुखी बनते और न ही धर्म पत्नी को पाने की इच्छा से कोरे ही रह जाते। स्वामी, नारद वानरमुखी बने और इनका विवाह भी हुआ। ये सब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? माता, मेरा विवाह नहीं हुआ। मैं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, बाल ब्रह्मचारी। भला विवाह करने का अपकर्म मैं कैसे कर सकता हूँ? तो क्या धर्मपत्नी तुम्हें विवाह के बिना ही प्राप्त हो गई? माता, ये एक अत्यंत करुण कहानी है। भगवान भोलेनाथ जानते भी हैं कि वो अभागी राजकुमारी दमयंती मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे ही मोहजाल में फंस गई, और मैं भी उसी चक्कर में आकर अपने परम मित्र पर्वत के श्राप से ग्रस्त होकर वानरमुखी बन गया। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ नारद। वो दुःस्वप्न के समान एक कटु अनुभव था जिसे भूल जाना ही हितकर है। परंतु मैं उस एकनिष्ठ राजकुमारी दमयंती को कभी नहीं भूल सकता भोलेनाथ। मेरे ही कारण वो राज सुख से वंचित होकर एक साधारण सी कुटिया में आपकी आराधना कर रही है भोलेनाथ। उसे इस कष्ट से उबारे भोलेनाथ। आराधना कभी कष्टकारक नहीं होती नारद। भक्त होते हुए भी क्या तुम इस शाश्वत सत्य से अनभिज्ञ हो? उस महान नारी को उसकी आराधना का प्रतिफल हम अवश्य देंगे। देवी, एक नारी की व्यथा तुम ही समझ सकती हो। उसके उद्धार का उत्तरदायित्व हम तुम्हें सौंपते हैं। हे मां शक्ति, इस समय स्वर्ग पर संकट की अशुभ छायाएं मंडरा रही हैं। जिस त्वष्टा ऋषि ने स्वर्ग में शक्ति पूजा की परंपरा आरंभ की, उसी की सिद्धि भयानक प्रतिशोध का रूप धारण करके स्वर्गलोक और देवताओं को संकट में ढकेलने की तैयारी में है। प्रणाम गुरु बृहस्पति। गुरुदेव, अब तक तो आपने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख ही लिया होगा कि त्वष्टा ऋषि का यज्ञ पुत्र वृत्रासुर ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए पर्वत शिखर पर कठोर तपस्या कर रहा है। पर्वत, तुम इतने समय से कहां थे तुम? ये सब मैं आपको विस्तार पूर्वक फिर कभी बतलाऊंगा गुरुदेव, परंतु इस समय तो देवराज इंद्र को वृत्रासुर से सावधान करना अति आवश्यक है। मैं जानता हूं पर्वत, किंतु जिसका विवेक ही लुप्त हो गया हो, उसे कौन और कैसे सावधान कर सकता है? त्वष्टा के विषय में दी गई मेरी बार बार की चेतावनियों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और त्रिशिरा का वध कर बैठे। अब शक्तिशाली वृत्रासुर ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात त्वष्टा का प्रतिशोध अवश्य लेगा। इसीलिए तो मैं मां शक्ति की प्रार्थना कर रहा था। गुरुदेव, एक प्रयत्न और करें और देवराज को एक बार पुनः सावधान करें। संभव है इस बार वे सावधान होकर अपनी रक्षा का कोई समुचित उपाय करें। तुम इतना अनुरोध कर रहे हो तो यह भी करके देख लेता हूं।
जय गुरुदेव। हे मां शक्ति, देवराज इंद्र को सद्बुद्धि दो। देवराज, 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 देवराज इंद्र, कुछ उपाय करे देवराज। त्वष्टा के यज्ञ से उत्पन्न वृत्रासुर घोर तपस्या कर रहा है। वो ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके वरदान अवश्य प्राप्त कर लेगा। आप शीघ्र ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मदेव को वरदान देने से रोके देवराज, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हाँ स्वामी, अब तुरंत ब्रह्मलोक जाएं। देवराज, अनुरोध करने पर भी आप ब्रह्मदेव को वरदान देने से रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि जो कठोर तपस्या करता है वो ब्रह्मदेव से वरदान अवश्य पाता है। और ये तो आपने देख ही लिया है। इसीलिए वृत्रासुर के आक्रमण से स्वर्ग को बचाने के लिए अन्य कोई उपाय करना होगा। क्या है वो उपाय? कृपा कर आप ही बताएं गुरुवर। इस समय स्वर्गलोक और देवताओं को संकट से बचाने का एकमात्र उपाय है क्षमा याचना। क्या? कैसी क्षमा याचना? कौन किससे करेगा क्षमा याचना? आप करेंगे ऋषि त्वष्टा से। उनसे सच्चे हृदय से क्षमा मांगकर उनके भीतर धधकती प्रतिशोध की अग्नि को शांत करें। कदापि नहीं। इंद्र क्षमा मांगे उस त्वष्टा से? स्वर्गाधिपति इंद्र, स्वर्गाधिपति इंद्र एक साधारण साधु से क्षमा मांगे? ये तो त्रिकाल में भी संभव नहीं है देवगुरु। उस इंद्र द्वेषी त्वष्टा से क्षमा मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिसका विवेक लुप्त हो गया हो उसे सावधान करना व्यर्थ है। ओम नमः शिवाय। देवी शची, देखा तुमने देवगुरु को? अब वे हमारे शुभ चिंतक नहीं रहे, अब वे त्वष्टा के प्रशंसक हो गए हैं। अब देवगुरु से किसी भी प्रकार की आशा रखना व्यर्थ है। आप भी चिल्लाते हुए यहां चले आए, स्वयं कोई उपाय नहीं कर सके। उस दुष्वृत्रासुर की तपस्या को भंग करने के लिए आप अपनी अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर सकते थे। जाओ जाओ और उसे अपनी दिव्य शक्तियों के प्रहार से नष्ट कर दो। ध्यान रहे, आज से हमारा एकमात्र उद्देश्य है त्वष्टा की हर सिद्धि को नष्ट करना। जैसी आपकी आज्ञा देवराज। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ओम ब्रह्मणे
वृत्रासुर के ज्वालामय बाण ही देवताओं को भगा सकते हैं, तो इसे वरदान की क्या आवश्यकता है? देवी सरस्वती, जिस नारद के लिए तुम इतना चिंतित हो वो शीघ्र ही यहाँ पहुंचने वाले हैं। पर नारद इतने समय तक थे कहाँ? ये प्रश्न तुम नारद से ही पूछना। ब्रह्मदेव, आपसे प्राप्त दिव्य ज्ञान का प्रयोग कर मैं ये सत्य तो जान ही चुकी हूँ कि नारद आपकी रची हुई किस खेल में उलझे रहे, इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं पूछूंगी। नारायण नारायण। आओ नारद, आओ। तुम इस समय वृत्रासुर की कठोर तपस्या और उसका परिणाम देखकर आ रहे हो, साथ ही ये सोचने में लगे हो कि उसको हमारे वरदान की क्या आवश्यकता है, परंतु हम उसे वरदान अवश्य देंगे, क्योंकि हमारी आराधना करने वाला हमारे वरदान का अधिकारी अवश्य होता है। ये सत्य तो मैं भी जानता हूँ परमपिता कि वृत्रासुर को आपसे वरदान अवश्य प्राप्त होगा और वो इंद्र से त्वष्टा ऋषि के अपमान का प्रतिशोध भी अवश्य लेगा। किंतु मुझे आश्चर्य इस बात का है परमपिता कि इस विषय में आपने अभी तक मुझसे प्रश्न क्यों नहीं किया कि इतने समय तक मैं आपकी सेवा में उपस्थित क्यों नहीं हुआ। इसका रहस्य हम जानते हैं नारद। नारद, सत्य तो यही है कि तुम अपनी ही इच्छा के चक्र में फंसे और कुछ समय पश्चात शिव कृपा से मुक्त हो गए। अब भविष्य में ऐसी भूल कदापि न करना। माता, अब मैं ऐसी भूल कर भी नहीं करूंगा। मेरे सारे प्रश्नों का समाधान हो गया है। अब मैं आज्ञा चाहूंगा। मैं भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हूं। नारायण नारायण।